सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अब जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ वो 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से है। 6 मिनट के डिक्टेशन है। यह है पूर्णतः कोड पर आधारित डिक्टेशन है। मैटर, जजमेंट या कोड की शब्दावली या भाषा पर वो आधारित है। तो आप इसे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी स्टेनोग्राफर की जो पोस्टें निकली उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करके आप पहचानें आपकी गलतियाँ कहाँ कमी है उसको देखें। तो चलिए मैं डिक्टेशन पर आता हूँ। तो चलिए साथियों तैयार हो जाइए डिक्टेशन के लिए। यस, स्टार्ट। इसलिए विचारण को विभाजित किया गया और गणेशन, प्रभाकरण और शानमुगम के विरुद्ध विचारण अग्रसर हुआ। विचारण में गणेशन को अभियुक्त संख्या 1 के रूप में, प्रभाकरण को अभियुक्त संख्या 3 के रूप में और शानमुगम को अभियुक्त संख्या 4 के रूप में दर्शाया गया था। अभियुक्त शाहजहां अभी भी फरार चल रहा है। अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा उनका विचारण किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य, मौखिक तथा दस्तावेजी दोनों का मूल्यांकन करने के पश्चात अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया और उनमें से प्रत्येक को जुर्माने सहित 7 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करते हुए और 7 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश अधिरोपित करते हुए पारित किए गए दोष सिद्धि के निर्णय और दंडादेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्त गणेशन और शानमुगम अभियुक्त संख्या 1 और अभियुक्त संख्या 3 ने विद्वान सेशन न्यायालय के समक्ष दांडिक अपील फाइल की। विद्वान सेशन न्यायालय द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी गई और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोष सिद्धि के निर्णय और आदेश की पुष्टि की। अभियुक्तों द्वारा व्यथित होकर उच्च न्यायालय में दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अधीन दोष सिद्धि की पुष्टि की गई। अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को भागतः मंजूर करते हुए पैराग्राफ अभिनिर्धारित अभियोजन साक्षी 1 दुरईसामी, अभियोजन साक्षी 2 पलानीवेल और अभियोजन साक्षी 3 अरविंद कुमार 3 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, जिनमें से अभियोजन साक्षी 1 और अभियोजन साक्षी 2 क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। इस न्यायालय ने सुसंगत साक्षियों विशिष्ट रूप से अभियोजन साक्षी 1, अभियोजन साक्षी 2
और अभियोजन साक्षी 3 तथा यहाँ तक कि अभियोजन साक्षी 11 जो पक्षद्रोही हो गया था के अभिसाक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य और न्यायालय में शनाख्त किए गए कुछ अभियुक्तों के अभिसाक्ष्य का विस्तार से परिशीलन किया है और इस न्यायालय की यह राय है कि उनकी मौजूदगी और सहभागिता को अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध और साबित किया गया है। कुछ विरोधाभास है, तथापि संपूर्ण साक्ष्य का अनुशीलन करने पर इस न्यायालय की यह राय है कि ये विरोधाभास ऐसे तात्विक विरोधाभास नहीं है जो अभियोजन के संपूर्ण पक्ष कथन को प्रभावित करते हों। यह उल्लेखनीय है कि साक्षियों की परीक्षा लगभग 14 वर्ष बीत जाने के पश्चात की गई थी और इसलिए कुछ विरोधाभास हो सकते हैं। विधि की स्थिर प्रतिपादना के अनुसार केवल वे विरोधाभास जो तात्विक विरोधाभास हैं संदेह पैदा कर सकते हैं और ऐसे तात्विक विरोधाभासों का फायदा अभियुक्त को दिया जा सकता है। अभियुक्तों की ओर से यह पक्ष कथन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अधीन अपराध के लिए उनकी दोष सिद्धि असंधार्य है। स्टॉप डिक्टेशन स्टॉप। तो साथियों, आप इन्हें लिखें, इसका अनुवाद करें और जैसा कि मैं आपको पहले भी बोलता आया हूँ, अगर आपको मेरी डिक्टेशन में कमी दिखती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं मेरी कमी को सुधारूंगा। और अगर आपको लगता है मेरी डिक्टेशन सही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।